नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों SJVN यहाँ पर जूनियर फील्ड इंजीनियर का एग्ज़ाम करवाया है 23, 24 और 25 अक्टूबर को, जिसमें 24 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर। 25 को हुआ था किसका, तो जूनियर फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर जो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया। उसको आराम से देखिए, क्योंकि जीके आप लोग जितना रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, उतना जो है आप लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। इसमें देखिए टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें कि 70 क्वेश्चन था आपको टेक्निकल से यानी कि इलेक्ट्रिकल से आया है। 30 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन जीके का, 7 रीजनिंग का, 7 एप्टीट्यूड यानी मैथ का और 7 इंग्लिश का और 2 यहाँ पर आया हिंदी का। इस तरह से पेपर देखिए, आपके पास कोई भी पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर भेजने की कृपा करिएगा, ताकि जो है यहाँ पर डिस्कस किया जा चुके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से पढ़िएगा, सही कथन पूछ रहा है। तो देखिए पटसन एक रेशेदार फसल है। तो देखिए पटसन यानी कि जूट, इस तरह से आप देखते हैं ये खेतों में जो है उगाया जाता है। डंठल इसको पानी में फिर भिगोकर इस तरह से जो है जूट तैयार किया जाता है। तो जूट एक रेशेदार फसल है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके देखिए भारत चीन के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अगर बात करते हैं तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, उसके बाद भारत। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं वो जीते हैं डेविड डियोप ने। तो डेविड डियोप ने जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इसको बोलते हैं, जो कि पहले जाना जाता था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जाना जाता था, जिसको अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कर दिया गया है, जो दिया जाता है इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड होस्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर पब्लिश होना चाहिए। और देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, चाहे ट्रांसलेट हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन इंग्लिश में उसका जो है होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो है विनर थे इस्माइल कादारे थे। और देखिए बेस्ट बुक इन इंग्लिश और इन इंग्लिश ट्रांसलेशन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है, मैन ग्रुप के द्वारा। और देखिए 50,000 पाउंड जो है यहाँ पर दिया जाता है। और फर्स्ट जो है 2005 में इस्माइल कादरे को यहाँ पर दिया गया था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अब देखिए यहाँ पर 2020 को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मार्क लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया था, ये नीदरलैंड के थे। और देखिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने का, ये डच में लिखा हुआ था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किए थे मिशेल हटचिसन ने। तो यूनाइटेड किंगडम के हैं। लेकिन डेविड डियोप के बारे में आपको अब ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इनका जो यहाँ पर नोवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको और तरीके से है कि रात में जो है सारी जो है खून ब्लैक हो जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है, लेकिन इसको यूनाइटेड स्टेट के अन्ना मोस्चोवाकिस ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसको, और डेविड डियोप कहाँ के हैं, तो फ्रांस के। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि डेविड डियोप कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इनके नोवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इसको ट्रांसलेट किए हैं यूनाइटेड स्टेट के अन्ना मोस्चोवाकिस। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय संगीत नहीं है। देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए अल्हान है, होरी है, सोहर है, ये सभी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय संगीत है उत्तर प्रदेश का। लेकिन लोटिया कहाँ का है, तो लोटिया राजस्थान का है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का लोटिया जो है क्षेत्रीय संगीत है और ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो देखिए कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, इसका आपको ध्यान रखना है, कनिष्क। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण जो आर्टिकल है 29 और 30। 29 और 30 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन 29 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 29 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट 6 है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, जो कि पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में भी ये पूछा गया है
फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट आप लोगों को मिला हुआ है जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो देखिए राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 आर्टिकल के बीच में। राइट टू फ्रीडम ये आपको दिया हुआ है 19 से 22 के आर्टिकल के बीच में। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23 और 24 है, 23 में और 24 में देखिए चाइल्ड लेबर से संबंधित है। उसके देखिए 25 से 28 आर्टिकल तक के यहाँ पर दिया हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ की बात की गई है ये 29 और 30 में यहाँ पर है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में है। भीमराव अंबेडकर इसको क्या बोले थे, तो आपको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन था, इसको अब हटा दिया गया है जो कि अब एक लीगल राइट बन चुका है। कब हटाया गया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब इसको लीगल राइट बना दिया गया। अब कहाँ पर रखा हुआ है, तो 300 के ए पार्ट में यहाँ पर अनुच्छेद में रखा गया है, 300 अनुच्छेद ए में। तो देखिए इतना जो है आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। अब देखिए जुलाई 2021 में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को अच्छे बाघ संरक्षण के लिए वैश्विक CATS मान्यता जो है मिली है, तो देखिए 14। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखिए 29 जुलाई को क्या है, तो इंटरनेशनल टाइगर जो है डे मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए PIB का कटआउट है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज यहाँ पर इस तरह के जो बताया था कि इंडियाज़ 14 टाइगर रिजर्व गेट ग्लोबल CATS रिकग्निशंस फॉर द गुड टाइगर कंजर्वेशन अ सिंबल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। किन्होंने बताया है, तो श्री भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव क्यों बता दिए, तो क्योंकि ये मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर अभी कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। तो देखिए साइंटिफिक नॉलेज विद द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन इंटीग्रल टू कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। अब देखिए जो 14 टाइगर रिजर्व को मिला है ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड या फिर टाइगर स्टैंडर्ड, जो CA का है कंजर्वेशन अस्योर्ड है उसका फुल फॉर्म, और TS है टाइगर स्टैंडर्ड। तो 14 टाइगर रिजर्व को मिला है। और टोटल अभी टाइगर रिजर्व कितना है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 51 टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 14 को मिला है यहाँ पर बेस्ट कंजर्वेशन के लिए अवार्ड। तो देखिए ये आपको टाइगर रिजर्व आज रखना है। तो मानस, काजीरंगा और ओरांग। तो देखिए मानस, काजीरंगा और ओरांग ये आपको असम का है। उसका देखिए सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। उसके बाद देखिए पेंच महाराष्ट्र का है। उसका देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार का है। उसका देखिए दुधवा उत्तर प्रदेश का है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल का है। परम्बिकुलम केरल का है। और बांदीपुर यहाँ पर कर्नाटक का है। मुद्दुमलाई और अन्नामलाई ये आपको तमिलनाडु का है। तो देखिए कम से कम एक टाइगर रिजर्व 14 का नाम और किस जगह से है आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपको ऑफिशियल सोर्स से आपको मैं बता रहा हूँ PIB से, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है, तो पटना में शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है लोकेटेड है। लेकिन पटना में जो है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे। देखिए आगे भी एग्जाम होते हैं तो आप लोग रिस्पॉन्स भेजिएगा, तो इसी तरह से डिस्कस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में मैं माहिर कराने के लिए सोचा हूं। तो मेरा वो जो मुहिम है वो सफल हो सके, आप लोग अच्छे से सिलेक्शन लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।